Hi, students. A wonderful good evening. Today, I'm going to discuss a very important topic for English Honors Semester 1 from the Unit 3rd, which is the section of fiction, and this is short story. आज हम लोग डील करने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी, इट्स फीचर्स एंड एलिमेंट्स. फीचर्स एंड एलिमेंट्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. आइए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी कहानियां होती क्या हैं? अ शॉर्ट स्टोरी इज अ वेल नोन लिटरेरी जेनर एंड टिपिकली द फॉर्म ऑफ अ ब्रीफ फिक्शनल वर्क यूजुअली रिटन इन प्रोज. एक शॉर्ट स्टोरी जो होती है वह एक जानी मानी एक विधा है जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और टिपिकली कहा जाए तो यह एक फॉर्म है एक फिक्शनल वर्क का, छोटे फिक्शनल वर्क का, जिसे मुख्यतः लिखा जाता है प्रोज में यानी गद्य में लिखा जाता है. द शॉर्ट स्टोरी स्टार्टेड एज अ ट्रेडिशनल ओरल स्टोरी टेलिंग. इसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो ट्रेडिशनल तौर पे इसे बोलकर सुनाया जाता था, जैसे दादी नानी की कहानियां होती थी, राइट? तो लोग बोलकर पहले सुनाते थे छोटी छोटी कहानियों को. As well as it originated as the episodes from ancient Mediterranean epics such as the Epic of Gilgamesh and Homer's The Iliad. यानी छोटे छोटे एपिसोड्स के रूप में मेडिटेरेनियन एपिक्स महाकाव्यों से, जैसे गिलगमेश एक वीर काव्य है, वीर गाथा का काव्य है जो इसके हीरो का नाम है या एक पोएम के फॉर्म में है, तो इसकी जो कहानी है वो एपिसोड्स के तौर पे, और द इलियड जो कि होमर द्वारा लिखा हुआ है, तो ये सारे जो हैं एपिसोड्स के तौर पे लोगों के सामने आए और छोटी छोटी कहानियों के रूप में लोगों ने इसे सुनाया. इसलिए इसका ओरिजिन, शॉर्ट स्टोरी का ओरिजिन इनसे माना जाता है. द शेप ऑफ द शॉर्ट स्टोरी वॉज प्रोवाइडेड बाय एनेक्डोट्स, फेबल्स, फेयरी टेल्स and parables, which are all examples of the oral storytelling tradition. जो बोलकर सुनाई जाने वाली कहानियों का ट्रेडिशन रहा है, परंपरा रही है, वो शॉर्ट स्टोरी को एक तरह से शेप करती हैं. इसमें रोल है एनेक्डोट्स जो कि छोटी मोटी कहानियां होती हैं, फेबल्स दंत कथाएं होती हैं, परियों की कहानियां फेरी टेल्स, पैराबल्स जो होती हैं वो सिद्धांतवादी शिक्षाप्रद कहानियां होती हैं जो कि एग्जाम्पल्स हैं ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन के. तो इन्होंने ही शॉर्ट स्टोरी को शेप अप किया, राइट? अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ फेबल्स. एक फेबल्स के फॉर्म में इसका ओरिजिन कैसे हुआ? द पेंटिंग ऑफ द डॉग एंड हिज रिफ्लेक्शन फ्रॉम एसप्स फेबल्स आर एंशिएंट बेस ऑफ स्टोरी टेलिंग. तो ये जो नाम है द पेंटिंग ऑफ द डॉग एंड हिज रिफ्लेक्शन, ये एसप्स फेबल्स उससे लिया गया है, जो कि माना जाता है कि स्टोरी टेलिंग का ये बेस है. इनफैक्ट एसप्स फेबल्स फर्स्ट कलेक्टेड इन द 4th century BC कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन वेस्टर्न लिटरेचर. पश्चिमी साहित्य में अगर देखा जाए तो 4वीं शताब्दी में, ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, पश्चिमी कहानियों का एक संग्रह जो फर्स्ट संग्रह माना जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसप्स फेबल्स, वो 4th century BC में पहली बार इसे देखा गया कि एक एंथोलॉजी थी, एक संग्रह था ये, ठीक है, छोटी कहानियों का, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. इसका विकास कैसे हुआ है, इसके ढांचे के बारे में बात करेंगे. शॉर्ट स्टोरी का ढांचा कैसा होता है? सिंस लिटरेचर इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट, हमेशा यह विकासवादी विषय रहा है साहित्य. सो ओवर द टाइम, समय समय के साथ, समय के बदलते परिप्रेक्ष्य में, जेनर्स एंड राइटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. यानी शॉर्ट स्टोरी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो विधाओं के साथ, और विभिन्न प्रकार के जो विश्व में लेखक हुए हैं उन्होंने इसके विकास में बहुत अपना योगदान दिया है, और यह बहुत प्रभावित भी हुआ है उनसे. एग्जाम्पल्स इसके हैं नॉर्स लीजेंड्स, आयरिश बैलाड्स and Gothic ghost stories have all played a major role in directing both its structure and subject matter. इसके स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट मैटर में इन छोटी कहानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. नॉर्स लीजेंड्स, आयरिश बैलाड्स और गॉथिक घोस्ट स्टोरीज जो हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेजर रोल रहा है, और इससे ही इसका स्ट्रक्चर और सब्जेक्ट मैटर तैयार हुआ है.
I hope you understand now. Now we will talk about characteristic features and elements of short story. अब हम लोग इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसके एलिमेंट्स देखते हैं. द लेंथ ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी इज शॉर्ट. इसकी लंबाई बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी होती है. इट्स रीडिंग कैन बी फिनिश्ड इन सिंगल सिटिंग. एक सिटिंग में इसको पढ़कर खत्म किया जा सकता है. शॉर्ट स्टोरीज टिपिकली रेंज फ्रॉम 1600 to 20,000 वर्ड्स. इसके लेंथ के बारे में बहुत सारे क्रिटिक्स ने और राइटर्स ने एक आम राय बनाई, जिसमें यह माना कि इसकी जो लंबाई होगी वो 1600 से 20,000 वर्ड्स के बीच होगी. एडगार एलन पो suggested that a short story should take 30 minutes to 2 hours to read. एडगार एलन पो के अनुसार उन्होंने माना है कि एक शॉर्ट स्टोरी की लंबाई उतनी होनी चाहिए जिसे 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच पढ़कर खत्म किया जा सके. That is why I told that its reading can be finished in a single sitting, right? Let us talk about subject. इसका subject matter क्या होता है? Short stories usually focus on a single subject or theme. एक single subject और theme पे आधारित होता है. इसमें बहुत सारे plots नहीं होते हैं, बहुत सारी कहानियां infused नहीं होती हैं. Its theme may be a daily life. इसका जो थीम हो सकता है दैनिक जीवन का हो सकता है, भूत प्रेत हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मॉरल स्टोरीज हो सकते हैं. सो दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी. प्लॉट कैसा होता है? इट हैज अ सिंगल इजिली कंटेंट प्लॉट. बहुत ही छोटा सा सिंगल प्लॉट होता है इसका. वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. यह एक मुख्य विशेषता है शॉर्ट स्टोरी की कि यह छोटा होता है और सिंगल होता है, राइट? Now we will see more features. Beginning कैसी होती है इसकी शुरुआत? Short stories usually take place in a single setting. Single setting में इसकी शुरुआत होगी and begin in medias res. It means into the middle of things. Latin में कहा गया है कि इसकी शुरुआत बीच से होती है, ठीक है? Ending, इसका अंत कैसा होता है? Short story tend to begin and end abruptly. इसकी शुरुआत और अंत बिल्कुल अचंभित करने वाला हो सकता है. कहीं से भी शुरुआत और कहीं भी इसका अंत हो सकता है. With little to no prior information and no major lapses in time. और इसमें पहले से कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, कोई फ्लैशबैक नहीं होता है. नो मेजर लैप्सेस इन टाइम. समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा जाता है क्योंकि यह सिंगल इवेंट को ही डील करता है. कैरेक्टर्स की बात करते हैं. जनरली इट हैज लिमिटेड कैरेक्टर्स. इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ द जेनर. इस विधा के अनुसार जो इसकी लिमिटेशंस हैं, इसकी जो सीमाएं हैं, शॉर्ट स्टोरीज टिपिकली फोकस ऑन जस्ट वन और अ कपल ऑफ कैरेक्टर्स. इसमें मुख्यतः एक या 2 कैरेक्टर्स हो सकते हैं. समटाइम्स मोर कैरेक्टर्स आर देयर टू. कभी कभी इसमें ज्यादा कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं. इट कवर्स अ ब्रीफ पीरियड. और इसका जो पीरियड होता है बहुत छोटा होता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं दिखाया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट स्टोरी. इट प्रूव्स इटसेल्फ. जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये शॉर्ट स्टोरी है, तो इसमें पीरियड भी शॉर्ट होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट नाउ यू कैन very easily write this answer in your examination. Many students requested me to upload the video related to short story. I hope now you will enjoy it. Thanks a lot for watching the video. Like, share and subscribe the channel. Also comment. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.